यशवीन जमाल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजिया कार हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया यशवीन आपके वक्त के लिए। यशवीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आया है, सियासतदानों की नाअहली अब ताहयात नहीं रहेगी, क्या कमेंट करेंगी इस पे? जी थैंक यू सो मच मदीहा। बिल्कुल देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जाहिर है मच अवेटेड था और ज़्यादा इसीलिए अवेटेड था कि नजरें ये थी लगी हुई थी इस बात पर कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है बिलखुसूस वो क्या होगा। वो इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा चुके थे, वो अप्रूव हो गए थे। उस अप्रूवल पर भी तनकीद थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, ये किस तरीके से मामला जो है यहाँ तक भी पहुंच जाए। तो जाहिर है एक क्वेश्चन मार्क फिर भी था कि क्या 8 फरवरी को वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। गो के मैं अभी आजम नज़ीर तारिक साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी तलवार नहीं लटक रही थी, लेकिन बहरहाल एक फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना ही मौजूद था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रिविजिट किया है। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें कि ताहयात नाअहली का जो एक कॉन्सेप्ट है किसी सियासतदान के लिए या किसी भी इंसान के लिए कि आप इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, मैं बतौर इस मुल्क के शहरी अगर आज भी फैसला करूं कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती हूं तो मुझे अनलेस कि कोई इस तरह का मामला ना हो जो कि मैं पेपर्स नॉमिनेशन पेपर्स ना अप्रूव करा सकूं या कोई इस तरह की कोई लीगल पिच ना हो, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, और वो भी 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को, ये कह देना कि आप सियासत से ताहयात नाअहल कर दिए गए हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मैं समझती हूँ कि जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं ये उनकी जो है वो वायलेशन आप इसको कह सकते हैं। किसी को डिप्राइव करने के मुतरादिफ है, उसका एक बुनियादी हक है। उससे अगर कोई गलती कोई जुर्म हुआ है तो किसी भी जुर्म की सजा जो है उसकी एक मुद्दत होती है, अनलेस कि कोई बिल्कुल ही कोई ऐसा जुर्म है जिसपे जैसे अगर हम क्राइम्स के अंदर भी बात करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट तक बात चली जाए, लेकिन अदरवाइज जो भी जराइम होते हैं उनकी एक मुद्दत होती है। बल्कि इसी हेयरिंग के दौरान जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक दफा ये रिमार्क्स दिए भी थे कि जब हम चोरी डकैती या इस तरह के जो और क्राइम्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं तो वो जो मुजरिम है अगर वो अपनी सजा की मुद्दत पूरी कर ले तो उसके बाद वो अहल है। लेकिन ये जो 62 वाला मामला है इसके तहत हम क्यों कहते हैं कि वो ताहयात डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आई थिंक ये खुशाइन फैसला है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। आई एम श्योर कि इसके ऊपर बड़ी तनकीद आएगी कि नवाज शरीफ साहब पहली सिस्टम के फेवरेट हैं, उन्हें मजीद फेवर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर आप एक इंसान को पर्सन एंड पॉइंट को निकाल कर सोचें तो मेरा ख्याल है कि ये गलत प्रेसिडेंट शायद जो सेट हो गया था जिसकी आज दुरुस्तगी कर दी गई है। अब ये भी बहस है कि जी क्या ताहयात नाअहली की मुद्दत इस मुल्क के अंदर क्या 5 साल है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर उसकी तरमीम जो है वो कर दी गई थी। तो आई थिंक वो डिफरेंट लॉज के तहत मुद्दत जो है वो डिफरेंट प्रोबेबली होगी, वो कोई लीगल एक्सपर्ट बता सकता है। लेकिन ताहयात वाला जो मामला है आई थिंक सियासतदानों को टेक्निकलिटीज के ऊपर नॉकआउट करने से बेहतर होता है कि उनको सियासी मैदान में नॉकआउट करने की स्ट्रैटेजी जो है वो वजह की जाए, बजाय इसके कि किसी भी सियासतदान को 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बाहर रख दिया जाए सियासत करने से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई लीगल किसी चीज को बुनियाद बना के। तो मैं तो सर मकदम करती हूँ, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। ठीक, बहुत शुक्रिया। यशवीन जमाल साहिबा हमारे साथ थी, जावेद बलोच साहब थे और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच, आप सबका बहुत शुक्रिया।